भारत में ना एक नई जंग शुरू हो गई और वो है कि सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और इस जंग में अब ओला भी कूद पड़ी है। दरअसल हाल ही में एथर ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया जिसका नाम था एथर 450S। इस पर हमने स्टोरी की, आप जाके देखिए, मजा आ जाएगा। अब ओला ने कहा कि हम भाई क्यों पीछे रहे, तो ये भी कूद पड़े और ये लेकर आ गए S1 Air, जिसमें कि आपको सबसे कम कीमत मिलती है अगर आप ओला का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो। अब ये कहानी ऐसी है कि हाल ही में मोदी सरकार ने फेम 2 सब्सिडी हटा दी, तो जो 55 हज़ार रुपये तक का सब्सिडी मिल रहा था वो घट के 22,000 20,000 तक का आ गया है। तो अब लोग सोच रहे थे ना कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, महंगी हो गई इलेक्ट्रिक स्कूटर, लोग नहीं खरीदेंगे, परेशानी हो जाएगी। लेकिन कंपनियों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। एथर ने भी चेंज कर दी, ओला ने भी चेंज कर दी, और ओला तो अब और भी सबसे सस्ते के सेगमेंट में आ गया है, जो लेकर आ गया है इस स्कूटर को, जिसका नाम है S1 Air। तो अब सवाल ये कि सस्ता क्यों हुआ, सस्ता होने के बाद आपको क्या क्या फीचर मिल रहे हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप अपनी मदर के लिए स्कूटर लेना चाहते हैं, बहन के लिए लेना चाहते हैं, भाई के लिए लेना चाहते हैं, बेटे के लिए लेना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए कैसा रहेगा, इस सवाल का जवाब आपको सेगमेंट के आखिर में मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं सिद्धू मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो भाई लुक से देख लीजिए, आपको कोई भी बदलाव नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई अलग स्कूटर है, आपको लगेगा S1 Pro ही है। लेकिन ये S1 Pro नहीं बल्कि S1 Air है। और वो आपको कहाँ दिखेगा, पीछे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर S1 Air लिखा हुआ है, तो ये आपको मिलता है। तो लुक वाइज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो बदलाव क्या हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है सस्पेंशन को लेकर, कि भाई ओला जो अपनी एक सस्पेंशन पर टिकी रहती थी, अब उसने अपनी पूरी कहानी चेंज कर दी और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लेकर आए हैं। हालांकि भारतीय सड़कों पर ये चीज़ अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। वो जब चलाऊंगा, रिव्यू में लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा तो आपको बताऊंगा। कीमत को कम करने के लिए इन्होंने एक और चीज़ की है, यहाँ पर जो अलॉय व्हील्स देते थे अब वो स्टील रिम वाली व्हील्स दिया है इन्होंने। और क्या बदलाव किया है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है। तो ये जो ग्रैब रील था जो आधे पे जुड़ा था, अब इसे पूरा जोड़ दिया है। यानी अगर स्कूटर में आपकी मदर बैठी है, पीछे सिस्टर बैठी हैं, या कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। आराम से बैठिए, जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो पीछे देखिए पकड़ने का बहुत ही बेहतर तरीका मिल रहा है। इसके अलावा देखो, इसे पूरा फ्लैट कर दिया है। पहले ये जो ऐसे था ना कर्व में, इसे पूरा फ्लैट कर दिया है। और सबसे बड़ा बदलाव जो किया है वो ये किया है कि अब इसमें हाफ माउंट मोटर दे दिया है। तो इससे क्या हुआ, जो पावर है ना आपका टॉर्क, वो ज़्यादा मिलेगा। तो अब इसमें 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो टॉर्क जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो अब पूछेंगे कि ये सब चीज़ें तो आप अच्छी बता रहे हो, कीमत कैसे कम हुई। तो कीमत इसलिए कम हुई है कि इसमें बैटरी ना छोटी कर दी है। 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी दे दी है, जिसे फुल चार्ज होने में 5 घंटे लगेंगे। वहीं 0 से 80% अगर आप चार्ज करते हैं तो 3 घंटे 84 मिनट आपको लगेंगे इसको 80% तक चार्ज करने में। मोटर की बात करें तो अब आपको इसमें 4.5 किलोवाट आवर का पीक पावर मिलता है। मैक्सिमम टावर की बात करें तो 150 न्यूटन मीटर मिलता है। और इसमें आपको पहले की तरह ही 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है। 0 से 40 ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.3 सेकंड में जाता है, जबकि 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 5.7 सेकंड में ये पकड़ लेगा। कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया है, पहले जब दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते थे, अब आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। अब कंपनी इसको दूसरी तरीके से समझा रही है। वो कह रही है कि भाई हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए लॉन्च किया है जो लोग कम इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाना चाहते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर जो चलाना चाहते हैं, इसमें आपको 100 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज मिलेगा नॉर्मल पर। तो यानी अगर आप 100 किलोमीटर चलाना चाहते हैं तब के लिए कंपनी करी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बहुत बेहतर है। आप इसमें बचत कर सकते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 17 पैसे का आपको खर्च आएगा, तो महीने का आप 2200 रुपये करीब बचा लेंगे और साल का 25,000 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप IC इंजन यानी पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर के मुकाबले करें तो आप 25,000 रुपये बचा सकते हैं। तो इसका जो कॉम्पिटिटर अगर समझा जाए तो अगर आप TVS एंटॉर्क को खरीदते हैं तो उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत 1,01,000 रुपये करीब पड़ेगी, और इसकी जो कीमत है वो 1,19,999 रुपये पड़ेगी। तो यहाँ पर करीब 18,000 रुपये 19,000 रुपये का अंतर आ रहा है। 19,000 रुपये 18,000 रुपये ये महंगा है, लेकिन अगर आप इसे 1 साल तक चलाते हैं तो आप 25,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं TVS एंटॉर्क के मुकाबले। तो यहाँ पर बचत हो सकती है। इसके अलावा सारे फीचर्स पहले की तरह ही दिए गए हैं। यहाँ पर 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, सारे स्मार्ट फंक्शन वैसे ही मिलते हैं। जो लेटेस्ट अपग्रेड आया था वो भी आपको इसमें मिलता है, म्यूज़िक सिस्टम भी आपको इसमें मिलता है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये यहाँ पर मिलने लगा है। तो 3 किलोवाट आवर की जो बैटरी में ये सेगमेंट में अभी तक ओला में क्रूज मोड नहीं मिलता था, जो अब आपको मिलने लगेगा। तो ओवरऑल ये एक चीज़ है, आप इसे देख लीजिए, स्कूटर को एक बार
बार गोल घूम के देख लीजिए। इसको हम अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी चलाएंगे। जब कंपनी से हम स्कूटर को मांगेंगे, फिर इसको लेकर चलाएंगे, इसके साथ बहुत सारे अत्याचार करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या बदलाव आए हैं। तो आप इसे देख लीजिए, इस पर लॉन्ग टर्म हम एक रिव्यू भी करने वाले हैं। कीमत मैंने आपको पहले बता दी कि 1,09,999 रुपये है, लेकिन अगर आप 15 अगस्त के बाद इसे खरीदते हैं तो 1,19,999 रुपये आपको देने होंगे। तो कुल मिलाकर 1,19,999 रुपये में आपको ओला का सबसे सस्ता स्कूटर मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइए, और क्या लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी जो है कि एथर और ओला जो अपना रहे हैं कि सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करो, क्या ये लंबे समय तक के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होता तो क्या आप लेते या नहीं लेते।